गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमॉरो हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा उपक्रम सुरू झाला आहे। देशभरातील तरुण चित्रपट निर्मात्यांना स्वतंत्रपणे चित्रपट तयार करता यावा या उद्देशानं हा उपक्रम राबवला जातो। And get the 53-hour challenge for the 75 creative minds of tomorrow going. Still. Please, sir. Congratulations. बहुत बधाई मुबारक आप सबको हम सबको. Now begins the 53-hour challenge for the 75 creative minds. Prasoon ji, please give us the clap, and Vani ji, please say the magic words. Action. Ready, take one, action! The clock is ticking. May I please request the Honourable Minister to join the 75 creative minds of tomorrow. Right there, sir, at the back of the seating area for a group photograph that is going to be a very special memory for them. I request you all, sirs, also to please join us. श्री हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों में उनमें भरेगी नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, जीवन की रीति नहीं, जीवन की प्रीति नहीं और जीवन की जीत नहीं। इन शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। देवियों और सज्जनों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री जी ने बस कल ही रविवार को कहा, एक बहुत ही उम्दा बात कही उन्होंने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि क्षेत्रीय सिनेमा और पूरे भारत में जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो इतना सारा टैलेंट है, अगर उन्हें कहीं भी मंच नहीं मिलेगा तो उन्हें यहाँ गोवा में इफ़ी में मंच मिलेगा। और इस मंच के द्वारा उन्होंने कहा कि उनकी कला दुनिया भर तक पहुँचेगी, ये इस मंच की ताकत है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माननीय मंत्री जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सरदार हैं जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी युवा पीढ़ी को भली भांति समझते हैं और उनके लिए निरंतर कार्य करते आए हैं। और उनकी नई ऊंची और प्रभावी सोच ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक ट्रेल ब्लेजर मिनिस्ट्री का रूप दिया है। I must begin this morning by requesting the Honourable Minister to please share his thoughts with us on this occasion, especially because this is his initiative, his brainchild, and is something very close to his heart. Please welcome with a thunderous round of applause the Honourable Minister. Sir, please, आइए। वैसे तो जितना अच्छा आपने बोला है उसके बाद बोलना बनता नहीं है। ये भी इन्होंने लिखने का काम किया है। अगर एक वर्ष में उन 75 में से किसी ने इतना काम किया है तो बाकियों ने भी बहुत कुछ किया होगा। मेरा कहने का भाव पीछे इतना ही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ना केवल मिलने का, जानने का, सीखने का अवसर मिलेगा, यहाँ पर नेटवर्किंग करने का भी अवसर मिल पाएगा। और जीवन में ये नेटवर्क ही आपको काम आने वाला है। मैंने पिछले साल भी जो फर्स्ट बैच था उसको कहा था, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। और यहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है। इतने लोग एक साथ एक मंच पे नहीं मिलने वाले। जहाँ हम फिल्म इंडस्ट्री को एक और क्रिएटिव माइंड्स की इंडस्ट्री कहते हैं, तो मुझे लगता है क्रिएटिव इकोनॉमी किसी भी देश के लिए ये इंडस्ट्री है जो सॉफ्ट पावर के रूप में जानी भी जाती है। और इफ़ी का प्लेटफॉर्म ये अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। बहुत बदलाव हमने इसमें देखा है। और इसमें जो इफ़ी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि वानी त्रिपाठी जी, बॉबी बेदी जी से लेके बाकी सब भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारी एडिशनल सेक्रेटरी वो भी मैम यहाँ पर बैठी हैं। ये सब ने, नीरजा जी वगैरह ने मिलके बहुत काम किया है। नहीं तो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ एकदम से यहाँ पर लाना बहुत आसान काम नहीं है। NFDC के हमारे MD और इनकी टीम ने, इन्होंने शानदार काम किया। एक चैलेंज जो आप सबके सामने आने वाला है, 53 आवर चैलेंज बाय शॉर्ट्स टीवी, ये अपने आप में एक ऐसा मौका है कि आपको कम समय में अपनी प्रतिभा को दिखाना है। और यहाँ पर जो जूरी मेंबर्स होंगे वो आपको देखेंगे भी आपने क्या बनाया है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम पहले ही काफ़ी विलम्ब इस प्रोग्राम में हमारा चल रहा है। लेकिन
मुझे कल भी कुछ पत्रकारों ने पूछा कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन क्या है, तो मैंने कल भी कहा कि जो पूरे इफ़ी में 40% अगर आप काम देखेंगे, फिल्म्स का भी देखेंगे, तो इसमें विमेन की पार्टिसिपेशन 40% फिल्म्स में है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर भी 75 में से जो 11 हैं वो हमारी महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और अपनी ओर से ये भी कहना चाहता हूँ कि एवरग्रीन आशा पारिक जी, जिनको पिछले साल इस साल नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, वो भी आपके यहीं पर होंगी, आपको उसका लाभ भी मिल पाएगा, आप उनसे मिल भी पाएंगे, उनके लंबे अनुभव से आप सीख भी पाएंगे। CBFC के हमारे चेयरपर्सन प्रसून जोशी जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिल पाएगा। कुल मिला के मुझे इतना ही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि युवाओं को एक मौका आगे बढ़ने का मिलना चाहिए। स्टार्टअप्स में अगर देखें तो हमारा देश कहीं नहीं था, लेकिन पिछले 8 वर्षों में हमारे देश के युवाओं को जब अवसर दिया गया तो हम पीछे नहीं रहे, बल्कि दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप नेशंस में आज भारत का नाम आता है। और ये कोविड के टाइम पे जब संभव नहीं था कुछ भी करना, तब भारत के स्टार्टअप्स 52 से ज़्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। यानी कि आपदा में भी अवसर ढूंढा तो भारत के युवाओं ने ढूंढा। जहां बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, वहां भारत के स्टार्टअप्स ने उन बड़ी बड़ी कंपनीज को टेक ओवर करने का काम भी किया। ये अपने आप में दिखाता है कि युवा अगर कुछ तय कर लें तो उनको रोकना मुश्किल नहीं है। आप तय करोगे समुद्र पार करना, वो भी कर लोगे, पहाड़ चढ़ना वो भी कर लोगे, कि इस उम्र में जो करना चाहो आप वो अचीव कर सकते हो। तो आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचो, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में आप सिलेक्ट हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।